जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पेस में जाते ही एक से एक ऐसे नज़ारे दिखाना शुरू कर दिया है। इससे पहले इतनी साफ हाई क्वालिटी में इमेज देखने को नहीं मिलती थी। नासा द्वारा भेजा गया जेम्स वेब अंतरिक्ष यान स्पेस में कई ऐसे तारे ग्रहों की तस्वीरें भेज रहा है जिसको देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। जेम्स वेब ने एक ऐसा इमेज लिया है जिसमें साफ साफ ये देखा जा सकता है कि इस नर्सरी में नवे तारों का निर्माण हो रहा है। इस नर्सरी में नवे ग्रहों का जन्म हो रहा है। आप देख सकते हैं इस नर्सरी के समूह में धूल मिट्टी, पहाड़ों के चट्टान और बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े साफ साफ देख सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने अब तक की सबसे शक्तिशाली पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब को अंतरिक्ष में भेजा है। माना जा रहा है कि इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर का खर्च आया था। इससे ये पता चलता है कि हबल टेलीस्कोप के बाद 10 बिलियन यूएस डॉलर की इस मशीन को अगली सबसे बड़ी चीज मानी जा रही है। और गाइस माने भी क्यों ना, क्योंकि इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाने में 10 बिलियन डॉलर का खर्च हुआ है। गाइस ये तस्वीर देख रहे हो, यह इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप के एक बड़े अलाइनमेंट के बाद लिया गया था और इस प्रक्रिया को हम फेजिंग भी कहते हैं। HD 84406 मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी में एक तारा है जो काफी ज्यादा चमक रहा है, आप देख सकते हैं। और जेम्स वेब द्वारा ली गई इस इमेज में यह सिर्फ एक चमकदार फोकस की वजह से ज्यादा दिखाई दे रहा है। गाइस आपको पता है इस टेलीस्कोप की मदद से हम ब्रह्मांड के नवे नवे कड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जो कई वैज्ञानिकों की बिग बैंग की थ्योरी है, ये नज़ारा हम इस टेलीस्कोप से बिल्कुल साफ साफ देख पाएंगे। और जेम्स वेब टेलीस्कोप से हमें ये मालूम चलेगा कि ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ और कैसे हुआ। वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बिग बैंग के बाद उभरे कुछ जो पहले वाले सितारे होंगे उनके बारे में हम जान पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को नासा द्वारा 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, जो कि तकरीबन आज 6 से 7 महीने बीत चुके हैं। हमारे सोच के मुकाबले कहीं ज़्यादा एडवांस्ड काम कर रहा है। इससे पहले जो था वो था हबल टेलीस्कोप। और गाइस हबल टेलीस्कोप ने हमारे ब्रह्मांड में से ऐसे कई तस्वीरें भेजी जिसकी वजह से इस ब्रह्मांड के कई रहस्यों का पर्दाफाश हुआ। गाइस ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिया गया है, जो कि इस नर्सरी में साफ साफ पता चल रहा है कि इस नर्सरी में नवे ग्रह का जन्म हो रहा है। और इमेज के आप थोड़ा सा साइड में देखिएगा तो आपको एक ब्लू कलर का तारा दिखाई देगा। पर गाइस ये कोई तारा नहीं, एक नेबुला है। अंतरिक्ष की इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हैं यह तस्वीर कैरिना नेबुला की है। यह नेबुला हमारे यहाँ से तकरीबन 7500 प्रकाश वर्ष दूर है। गाइस आपको पता है ये जो इमेज है, ये इमेज पहले भी ली गई थी, जो कि हबल टेलीस्कोप से ली गई थी। पर ये इमेज उस समय की इतनी ज़्यादा साफ इमेज नहीं थी जितनी साफ आज के जेम्स वेब टेलीस्कोप भेजता है। आमतौर पर किसी तारे के निर्माण से संबंधित हिस्सों की तस्वीरें नहीं मिल पाती, लेकिन जेम्स वेब के संवेदनशील पेलोड के साथ जेम्स वेब बहुत छोटे से छोटे लाइटिंग ऑब्जेक्ट की तस्वीरें बड़े आराम से ही कैप्चर कर लेता है। जेम्स वेब ने दूसरी इमेज ये ली है। इस स्टीफन कॉन्टेक्ट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे 5 गैलेक्सियां आपस में कोलाइड हो रही हैं, जिसमें से 4 अब तक के डिस्कवर किए गए पहले कॉम्पैक्ट गैलेक्सी के साथ निर्माण कर रहे हैं। गाइस आपको देखने में ये इमेज काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर गाइस ये इमेज असली है और इस इमेज को जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लिया है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आपके सामने ये 5 गैलेक्सियां दिखाई दे रही हैं जो कि आपस में मिलने की कोशिश कर रही हैं और आने वाले हजारों अरबों वर्षों में ये गैलेक्सियां तकरीबन आपस में ही कोलाइड हो जाएंगी। नेक्स्ट इमेज है जुपिटर प्लेनेट की। इस इमेज में जुपिटर की 2 अलग अलग वेवलेंथ मैनेजमेंट दिखाई दे रही होगी। और गाइस लेफ्ट वाली इमेज में आप साफ साफ जुपिटर के रिंग देख सकते हैं। इस फोटो में आपको जुपिटर के यानी कि बृहस्पति ग्रह के रिंग दिखाई दे रहे होंगे। और थोड़ा सा इस फोटो को जूम करके देखोगे तो आपको ठीक रिंग के नीचे साइड में एक बिंदु दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस ये कोई बिंदु या फिर किसी ऑब्जेक्ट की शैडो नहीं है, बल्कि ये जुपिटर प्लेनेट का यूरोपा चांद है, जिसको हम यूरोपा कहते हैं। जुपिटर, शनि, शुक्र, गाइस ये तीनों ग्रह गैस प्लेनेट है। आप शनि ग्रह के रिंग साफ साफ देख सकते हैं, पर जुपिटर के नहीं देख सकते और ना ही शुक्र ग्रह के। आप शनि ग्रह का रिंग साफ साफ देख सकते हैं, पर शुक्र ग्रह के और जुपिटर ग्रह के आप रिंग नहीं देख सकते, क्योंकि इस ग्रह के जो रिंग है इनकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम है। इसके साथ ही अरुण और वरुण ये दोनों ग्रह भी गैस जाइंट हैं। हमारे सोलर सिस्टम के ये जो गैस प्लेनेट हैं, इन सारे गैस प्लेनेटों के पास एक खुद का अपना रिंग है, पर इनके रिंग शनि ग्रह के मुकाबले बहुत ही कम है। हम शनि ग्रह के रिंग को अच्छी तरह देख पाते हैं किसी टेलीस्कोप से या फिर स्क्रीन में, क्योंकि शनि ग्रह जो है, शनि ग्रह का रिंग बहुत ही ज़्यादा है, यह बहुत ही ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और गाइस जुपिटर के भी रिंग है, पर उसे कम देखा जा सकता है, क्योंकि जो जुपिटर के रिंग हैं ये भरपूर मात्रा में नहीं है। जितने भी हैं शनि ग्रह से तो काफ़ी कम है। आप धरती पर रह के किसी टेलीस्कोप से या फिर किसी कैमरे से जुपिटर का जो रिंग है, ये रिंग आप धरती से अच्छी तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। गाइस अगली तस्वीर ये है। ये साउदर्न रिंग नेबुला धरती से लगभग 2000 लाइट ईयर दूरी पे है, जो कि बेला कॉन्स्टेलेशन में हबल टेलीस्कोप ने इस इमेज को 1915 में लिया था और इसके बाद वर्तमान काल में इसकी इमेज अब जेम्स वेब ने लिया है।
आप साफ साफ देख सकते हैं जो इमेज हबल ने लिया था उसकी क्लैरिटी कितनी है और जो इमेज जेम्स वेब टेलीस्कोप ने लिया था इसकी क्लैरिटी कितनी है। तो गाइस इस हिसाब से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये किस थ्योरी पे काम करता है। गाइस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप दुनिया की सबसे साइंस ऑब्जर्वेटरी मशीन है। यह वेब हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रहों के बारे में सटीक तरीके से जानकारी देगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम के सारे रहस्यों के बारे में ये जानकारी देगा। लगातार 25 सालों तक इस जेम्स वेब पे काम करने के बाद अब ये जेम्स वेब हमारी धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर स्थित है। यानी गाइस ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और अपनी जगह से यह बिल्कुल सटीकता से बिल्कुल साफ साफ इमेज धरती पे सेंड करेगा। ब्रह्मांड की अनोखी से अनोखी इमेज को ये सीधा धरती पे भेजेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक साधारण टेलीस्कोप के मुकाबले कई गुना ज्यादा पावरफुल है, ये तो आप जानते ही होंगे। और इसको बनाने में भी बहुत ज्यादा लागत आई है। और गाइस इस टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में से बहुत ज्यादा दूर से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है और उस ऑब्जेक्ट को केवल ऑब्जर्व ही नहीं बल्कि उसकी दूरी भी निकाल लेता है। तो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि ऐसे ही तमाम रहस्यों के बारे में आप जानकारी रख सकें। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।